एक दिवसीय योग कार्यशाला का यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के अगियाव प्रखंड के राष्ट्रीय विद्यालय अगियाव के इस विराट प्रांगण में, जहां चारों तरफ हरियाली है, जहां चारों तरफ पेड़ पौधे से हरा भरा यह इलाका है, और ऐसे जहां पर प्राण मजबूत हो और उस परिवेश में हम सभी का योग प्राणायाम करना हमारे लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। तो इस विद्यालय के सभी विद्यालय परिवार को एक बार पतंजलि योगपीठ की तरफ से मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमारे बाईं तरफ आदरणीय बैठे हैं जय किशोर जी, और हमारे दाहिने तरफ बैठे आदरणीय सत्येंद्र कुमार जी, जिनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से विद्यालय चल रहा है, और छोटे छोटे बालक यहाँ बैठे हैं, और ये बालक देश के कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों के भीतर संस्कार का निर्माण हो, चरित्र का निर्माण हो, और वो पढ़ लिख करके सदैव निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो आइए हम सभी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और दोनों हथेली को घुटना पे रखेंगे, आंख बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए हम वैदिक मंत्रों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आइए सांस भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, और अभी हम आपको 3 तरह के प्राणायाम बताएंगे। कितने तरह के? हाथ उठा लीजिए, बोलिए। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये 3 तरह का अभ्यास है। और तीनों तरह का अभ्यास जब हम सीख लेंगे तो जीवन भर कभी एक तो बीमार नहीं पड़ेंगे, दूसरा कभी हमारा चरित्र खराब नहीं होगा, तीसरा हमारा दिमाग इतना उर्वर रहेगा, इतना शांत रहेगा कि कभी भी हम गलत रास्ते की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम हम बताएंगे। बीच में से घुमा देंगे, सीधे बैठ जाइए आप सभी लोग ध्यान मुद्रा में, बिल्कुल शांत अवस्था में। ऐसा लगे कि आप सभी बहुत ही विराटता के साथ, पवित्रता के साथ अपने जीवन को परमपिता परमेश्वर के चरणों में हम सभी सौंप रहे हैं। तो आइए पहला अभ्यास हम बताते हैं। अब हम लोग पहला अभ्यास सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। कौन सा प्राणायाम का? हाँ, तो भस्त्रिका प्राणायाम की विधि सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और पीठ को सीधा करते हैं, मेरुदंड को। 5 सेकंड तक सांस भरेंगे। 5 सेकंड तक क्या भरेंगे? सांस भरेंगे। और 5 सेकंड तक सांस को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। किसका अभ्यास करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम का। तो आइए हम सभी इसका अभ्यास कर लेते हैं। आंख बंद करिए, धीरे धीरे प्राणवायु दोनों नासिकाओं से फेफड़े में भरने का प्रयास करिए। धीरे धीरे जब हम सांस को भरेंगे तो हमारा फेफड़ा फैलता हुआ महसूस होगा, और जब सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो हमारा फेफड़ा सिकुड़ता हुआ महसूस होगा। पेट को नहीं फुलाना है, केवल सीने को, छाती को फुलाना है। और जो व्यक्ति धीरे धीरे जितना लंबा गहरा सांस भर सके उनके लिए वही अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। सांस भरते रहिए,
धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना। सांस को ज़्यादा देर तक हम भरते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ज़्यादा सांस भरेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा उसके शरीर के अंदर का खून शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध रहेगा? शुद्ध रहेगा। और जिस व्यक्ति के शरीर खून शुद्ध हो जाए उस व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी? नहीं होगी। तो वह व्यक्ति, जो व्यक्ति निरोग रहेगा, वह व्यक्ति कोई भी काम बढ़िया से करेगा कि खराब से करेगा? बढ़िया से करेगा। तो आइए अभी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किए। अब धीरे धीरे आँख खोल लीजिए। अभी हम लोग कौन सा अभ्यास कर रहे थे? भस्त्रिका बोलो। भस्त्रिका। कौन सा अभ्यास? इसमें कितने सेकंड सांस भर रहे थे? कितने सेकंड छोड़ रहे थे? बहुत अच्छा। और कितने मिनट अभ्यास करना है? 5 मिनट। तो ऐसा जब करेंगे तो शरीर का खून क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का शरीर के अंदर का खून शुद्ध हो जाए वह व्यक्ति को, बोलिए मेरे साथ, दमा की बीमारी, टीबी, गले की बीमारी, हृदय की बीमारी, सांसों की बीमारी, दिमाग की बीमारी, मिर्गी, चर्म रोग, लकवा, कैंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा अभ्यास करना हमारे लिए ठीक रहेगा कि खराब रहेगा? इसमें कोई पैसा लग रहा है? नहीं।